नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हर गुजरते दिन के साथ दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, राजस्थान के जयपुर, महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक ऐसा लग रहा है कि शतरंज की एक बड़ी बिसात बिछ गई है, जिसमें फिलहाल मोहरे निशाना बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इसकी आंच जो है वो राजा और वजीर तक भी पहुंचने की बात कही जा रही है। और इस बीच चूंकि अब 14 जनवरी का दिन नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है, जिस दिन के बाद से किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को करना पड़ सकता है, उससे पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदारों को एक एक करके किनारे लगाने की एक नई मुहिम शुरू हो गई है। और ये सब जानते हैं कि इनमें से कई नेता ऐसे हैं जिनको उनकी मर्जी के खिलाफ अगर किनारे लगाया गया तो पार्टी में एक ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा हो जाएगा जिसको थाम पाना तमाम लोगों के लिए, खासतौर से बड़े नेताओं के लिए संभव नहीं होगा। और वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर तक के हलचल को बढ़ा देगा। इसलिए एक नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ताकि जो बड़े नेता है वो न केवल अपने राज्य की राजनीति से बाहर हो जाए, बल्कि वो सक्रिय राजनीति से भी बाहर हो जाए। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की एक दिग्गज नेता जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ एक विधायक है, जो एक बड़ी कद्दावर नेता है, भारतीय राष्ट्र जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बड़ी दावेदार है, लेकिन वर्तमान में वो सिर्फ बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उन नेता को यह कहा गया है कि वो राजस्थान छोड़ दे, अपने गृह प्रदेश को छोड़ दे, राजस्थान की राजनीति से अलग हट जाए, राजस्थान में जाना बंद कर दे, राजस्थान में घूमना बंद कर दे। यानी कुल मिलाकर सीधे शब्दों में अगर कहूं तो उनको राजस्थान से बाहर जाने का फरमान बहुत ही विनम्र शब्दों में एक बड़े ऑफर के साथ सुना दिया गया है। क्या है वो फरमान, क्या कहा गया वसुंधरा राजे सिंधिया को, और क्या वाकई वसुंधरा राजे सिंधिया आने वाले दिनों में इस फरमान को मानेंगी? क्या होगा राजस्थान की राजनीति में, इससे जुड़ी इस बड़ी खबर को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील करूंगा, आपसे एक आग्रह करूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारे इस युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली स्टोरियां कैसी लग रही है। और खासतौर से मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि इस स्टोरी में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी बात से, हमारी खबर से कितने सहमत है, कितने असहमत है। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आला कमान, जिसको अब गुजराती लॉबी के नाम से संबोधित किया जाता है, उनकी क्या इच्छा है और राजस्थान में भजन लाल शर्मा के साथ क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अब आते हैं इस समय की। जब मैं इस समय का जिक्र कर रहा हूं तो मान कर लीजिए कि ये पूरा जो समय है, पिछले कई महीनों की कवायद और आने वाले लगभग 1.25 महीने 1.5 महीने की कवायद। सबसे बड़ी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पिछले 3 वर्षों से अपने पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव नहीं कर पाई है। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा मंत्री भी बने बैठे हैं केंद्र की मोदी सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने बैठे हैं। पहले भारतीय जनसंघ, फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में, और उसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाई ठाकरे, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन तमाम नेताओं के नाम मैंने आपको इसलिए गिनाए क्योंकि ये सब किसी न किसी दौर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जेपी नड्डा एक्सटेंशन के बाद भी उनका एक्सटेंशन बढ़ गया है, लेकिन आज तक
भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला नेत्री को अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नहीं चुना है और अब यह माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है। उनके पक्ष में कई तर्क थे। राजस्थान की कद्दावर नेता रही हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, भैरव सिंह शेखावत जैसे नेता के जमाने में राजस्थान की कमान संभाली उन्होंने और उन्हीं के हाथ से पर्ची निकाल के भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनवा दिया गया, जबकि उनके 7 विधायकों का बहुमत था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक अनुशासित सिपाही के तौर पर, पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी आला कमान के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। लगातार राजस्थान का दौरा कर रही हैं, लगातार राजस्थान घूम रही हैं, ये भी कह रही हैं कि वनवास तो भगवान राम का भी 14 वर्षों में खत्म हो गया था, यानी राजनीतिक इच्छाएं उनकी खत्म हुई नहीं है। मोहन भागवत राजस्थान की धरती पर गए तो मोहन भागवत ने अचानक उनको मिलने के लिए बुला लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में वो सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है और इससे गुजराती लॉबी या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी थोड़ा सा डरा सहमा नजर आ रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया किसी के मोहरे के तौर पर काम नहीं करेंगी। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं तो पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी और फिर कोई उनको दबा नहीं पाएगा, कोई मनमाने तरीके से उनसे अपने फैसले नहीं करवा पाएगा। बस यही डर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बड़ा गुट पार्टी की कमान नहीं सौंपना चाहता है। तो सवाल यह उठा है कि राजस्थान में आप मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल तय हो चुका है कि भजन लाल शर्मा फिलहाल मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाए जा रहे हैं और केंद्र में उनको बड़ा पद दोगे नहीं, आप मोदी सरकार में तो शामिल करोगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बनने नहीं देना चाहते हो। तो सवाल यह है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया सिर्फ विधायक बनकर संतुष्ट रह जाएंगी? शायद नहीं। यह बात तय है कि जिस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में उनकी माता विजय राजे सिंधिया रही हैं, चाहे जनसंघ की बात कर ली जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, जिनको खड़ा करने में विजय राजे सिंधिया ने बहुत योगदान दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया उस पार्टी से बगावत नहीं करेंगी, उस पार्टी को तोड़ेंगे नहीं, उस पार्टी की सरकार को गिराएंगे नहीं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। पार्टी आलाकमान भी इस बात को बखूबी समझता है। तो अब एक नया ऑफर दे दिया गया है। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि वसुंधरा राजे सिंधिया को कहा गया है कि आप राजस्थान से बाहर आ जाइए, राजस्थान की राजनीति से बाहर निकल जाइए, राजस्थान की सक्रिय राजनीति से बाहर निकल जाइए। राजस्थान में इतना घूमने और फिरने की कोई जरूरत नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो 24 घंटे 7 दिन काम करना पड़ेगा। इस उम्र में आपको इतना ज्यादा सक्रिय रहने की या इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टी आपकी काबिलियत का, आपकी प्रतिभा का, आपकी योगदान का पूरा सम्मान करती है और इसलिए आप जिस राज्य में भी जाना चाहे, पार्टी की केंद्र सरकार आपको उस राज्य का राज्यपाल बनाकर भेज सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वसुंधरा राजे सिंधिया को सीधा सीधा ऑफर कर दिया गया है कि आप भारत के नक्शे पर जिस भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर अपना हाथ रख दे, आपको केंद्र सरकार उस राज्य का राज्यपाल बनाकर भेज सकती है। यह ऑफर क्यों दिया गया? यह ऑफर इसलिए दिया गया क्योंकि पार्टी अब इस मामले में कोई भी उहापोह की स्थिति या उठापटक की स्थिति नहीं देखना चाहती है। वसुंधरा राजे की ताकत का एहसास उन्हें बखूबी है। केंद्र का फैसला है कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन जब तक वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में सक्रिय रहेंगी, वो पूरे राजस्थान में घूमती रहेंगी, अलग अलग जिलों में जाती रहेंगी, अलग अलग तालुकाओं में जाती रहेंगी, कार्यकर्ताओं से मिलती रहेंगी और जब जब वो कार्यकर्ताओं से मिलती रहेगी तब तब कोई ना कोई खबर आती रहेगी और प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में मंच पर जिस तरह से तमाम लोगों को इग्नोर करके उनसे जाकर बात करना पड़ता है प्रधानमंत्री को, इससे भी उनकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो तब तक भजन लाल शर्मा की सरकार पर एक तलवार लटकती हुई नजर आएगी और इसलिए अब राजस्थान की सरकार बेहतर तरीके से चल सके, पार्टी के लिए असुविधाजनक स्थिति पैदा ना हो, पार्टी संगठन के और कार्यकर्ताओं में एक उहापोह की स्थिति पैदा ना हो और हर बार पार्टी आलाकमान को वसुंधरा के डर से अपने कुछ बड़े फैसलों को टालना पड़े और खास तौर से कुछ बड़े फैसले जिसका संकेत अमित शाह कुछ दिन पहले दे चुके हैं कि आने वाले दिनों में सतीश पुनिया की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, राजेंद्र राठौर की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, जिसे वसुंधरा राजे सिंधिया कतई पसंद नहीं करेगी। तो उससे पहले ही वसुंधरा राजे सिंधिया को उनकी इच्छा के अनुसार कुछ ऐसा पद दे दिया जाए ताकि वो अगले 5 वर्षों तक के लिए कम से कम शांत बैठ जाए। तब तक राजस्थान की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत कुछ बदल जाएगा।
लेकिन हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस ऑफर का जो संदेशा उनके पास भिजवाया गया था उसका जवाब ना तो अभी तक हाँ में दिया है, ना तो अभी तक ना में दिया है। जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि वो इस ऑफर पे सोच रही हो, या ये भी हो सकता है कि वो इस ऑफर के बारे में संघ परिवार से जुड़े बड़े नेताओं के साथ विचार विमर्श करना चाहेंगे। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जो भी फैसला करेंगी दोस्तों, वो अपने आप में न केवल राजस्थान की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा, न केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए और इस देश की राजनीति के लिए भी आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये तय मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, गुजराती लॉबी ने वसुंधरा को राजस्थान से बाहर करने का एक अनोखा प्लान बना तो लिया है, लेकिन इसके सफलता की गारंटी सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया ही दे सकती है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्या करेंगी, या आपका क्या मानना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या करना चाहिए, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिए और कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर करवाइएगा। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण अपील मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप तमाम लोग सिर्फ यही स्टोरी नहीं बल्कि युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म पर आने वाली अन्य स्टोरी को भी देखें, लाइक करें और अपने कमेंट से हमें अवगत कराते रहें। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।